So hey guys, welcome to ABC channel. So today we will start the part 3 of this chapter of class 10th, that is life processes. We'll start activity 6.1. In last video I have told that I will cover whole chapter in this video, but for easy understanding I will give them in parts so that you can understand better. Okay, so let's start activity 6.1. In this activity take a plotted plant. इसमें क्या किया है, इन्होंने एक प्लॉटेड प्लांट लिया है, जैसे आप 6.2 फिगर में देख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रॉटन्स, इसके उनके मनी प्लांट के जो है लीव्स लिए हुए हैं. क्या लिए हुए हैं? लीव्स, पत्ते लिए हुए हैं मनी प्लांट के. ठीक है, मनी प्लांट के पत्ते लिए हुए हैं और यहाँ पे क्रॉटन्स के पत्ते लिए हुए हैं. नाउ कीप द प्लांट इन द डार्क रूम. मान लो कि आपने मनी प्लांट का प्लांट ले लिया, ठीक है, और उनको आपने डार्क रूम में रख दिया. ठीक है, तो क्या होगा? नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स. पहले आपने मनी प्लांट का प्लांट लिया, फिर आपने सनलाइट पे रख और डार्क रूम में रखा. डार्क रूम में कितनी देर के लिए रखना है? 3 डेज के लिए रखना है, और सनलाइट में 6 आवर्स के लिए रखना है. ये एक्टिविटी आ जाती होती है पेपर में, तो इसमें ध्यान से देखना है. जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डार्क रूम में 3 डेज के लिए रखना है. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स. 6 आवर्स में सनलाइट में रखना है. नाउ प्लग अ लीव फ्रॉम द प्लांट. उस प्लांट में से लीव प्लग किया. ठीक है, जब हमने लीव प्लग किया, देन मार्क द ग्रीन एरियाज ऑन इट. तो जो जो ग्रीन एरियाज है वो हमने मार्क करने हैं. एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. और उसको हम ग्रीन एरिया को हमने शीट ऑफ पेपर पे रब कर लिया. डिप इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसको हमने बॉइलिंग वाटर के डिप कर लिया. ठीक है, आफ्टर दिस अमेंस इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल. फिर आप उसको एल्कोहल से आप उसको अमेंस कर दो. केयरफुली प्लेस द बीकर अबव इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल. केयरफुली वाटर बाथ में रख दिया, गर्म पानी में रख दिया, एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल. ना यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके लिए कि व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीव्स. द कलर ऑफ द लीव को क्या होगा, मतलब पहले जो ग्रीन था, अब क्या आफ्टर द टेस्ट अब ब्लू आ गया. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका कलर कैसे चेंज हो गया. पहले ग्रीन आया था, अब ब्लू आ गया. ठीक है, नाउ डिप द लीव इन dilute solution of iodine for a few minutes and take out the leaf and rinse off the iodine solution. Now observe the color of the leaf and compare with the tracing of the leaf done in the beginning. तो ये ग्रीन, ये पूछ सकते हैं ये जो ग्रीन कलर जो हमने ट्रेस किया था, ये ब्लू कलर कैसे आ गया, इसका प्रोसेस. और ये ब्लू कलर है किसकी वजह से आ गया? आयोडीन की वजह से आ गया. आयोडीन की वजह से इसका ब्लू कलर आ गया. ठीक है, सो क्योंकि ये स्टार्च है, ये आयोडीन स्टार्च की वजह से आ गया. ठीक है, ब्लू कलर आयोडीन की वजह से आ गया. तो नेक्स्ट पार्ट है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है. ठीक है, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा. हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, स्टोमेटा आपको पता होता है, ये बीन शेप स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, विच आर टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस. यहाँ पर सरफेस के ऊपर टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स थ्रू द स्पोर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होती है, बहुत सारी गैसेस एक्सचेंज होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, बट इट
But it is important to note that here that exchange of gases occurs across the surface of the stems, roots, and leaves. जो exchange of gases है that occurs between the roots, stems, and leaves. ठीक है. Since large amounts of water can be lost through the stomata से large amount of water loss हो सकता है. It depend करता है कि डे टाइम है कि नाइट टाइम है. ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है. And the plant closes where the spores when it does not need carbon dioxide. जो plant है वो close हो जाता है when it does not bear the carbon dioxide. इनको हम कहते हैं guard cells. और जो बीच वाला जो प्रेजेंट होता है इनको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर. और जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर. जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर है that is the function of the guard cells, and the guard cells swell when the water flows into them. स्वेल का क्या मतलब है? वो खुल जाते हैं गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स है, ठीक है, बी शेप स्ट्रक्चर. जब वाटर आता है बाहर आता है तो गार्ड सेल्स खुल जाते हैं. ये एक ओपन है, वाटर अंदर से बाहर आता है तो स्वेल हो जाते हैं. सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक. स्वेल का मतलब है जब पानी बाहर आ जाता है तो खुल जाता है. और इसमें श्रिंक का ये मतलब है कि मतलब वो द पोर क्लोजेस एंड द गार्ड सेल्स श्रिंक. तो नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.2. 6.2 एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स. ये हमने इसमें 2 प्लांट्स लिए हैं, ठीक है. दोनों प्लांट्स जो है एक जार के साथ क्लोज्ड है. दोनों प्लांट्स जो है ये बेसिकली दोनों प्लांट्स जो है एक जार के साथ क्लोज्ड है. हमने ये कर रहे हैं इसमें विच आर नियरली द सेम साइज. नियरली सेम साइज़ के प्लांट्स लिए हैं और उसने सेम हमने जो पीछे डार्क रूम में रख दिया था इनको भी डार्क रूम में 3 days के लिए रख दिया. नाउ प्लेस द प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे रख दिया. अब प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग, और एक जार में हमने वॉच ग्लास रख दी, ठीक है. एक ग्लास में हमने वॉच ग्लास रख दी किसकी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स में हमने एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दी. Now the potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide. जो potassium hydroxide है that is basically used to absorb what? Used to absorb the carbon dioxide. Now cover both the plants with separate bell jars. Both the plants को हम separate bell jar से cover कर देंगे. Use Vaseline to seal the bottom of the plant. So हम Vaseline use करेंगे seal करने के लिए. और कीप द प्लांट्स इन द सनलाइट और फॉर अबाउट 2 hours. अब इन प्लांट्स को हम सनलाइट पे रखेंगे फॉर 2 hours के लिए. 2 hours के लिए हम इनको सनलाइट में रखेंगे. नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम द ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी. प्लक अ लीफ, दोनों प्लांट्स में से लीफ प्लक करेंगे कि हमें स्टार्च की प्रेजेंस मिली कि नहीं. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What can you conclude from this activity? एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड करते हो? जहाँ पे पोटेशियम वाली प्लेट पड़ी थी उससे भी फर्क पड़ा, ठीक है. सो बेस्ड ऑन द 2 activities performed above, we can design कि जो हमने 2 एक्टिविटी की, we can design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. ये अपने आप में एक आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है. So next है, so far we have talked about the autotrophs met their energy requirements, but they also need the raw materials for building their body. Autotrophs को
रॉ मटेरियल्स भी चाहिए बॉडी बिल्ड करने के लिए। तो वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, जो वाटर यूज हुआ फोटोसिंथेसिस में, इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। वाटर कहाँ से आया? सॉइल से आया। वाटर जो है बेसिकली कहाँ से आया? वाटर कहाँ से आया आपका? वाटर बेसिकली आपका सॉइल से आया। वाटर कहाँ से आया आपका? सॉइल से आया, ठीक है। अभी ये जो है आपका, यहाँ पे आपका सॉइल है और यहाँ पे आपका प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लांट है। तो वाटर जो आपका बेसिकली सॉइल से आया। वाटर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेशियल प्लांट्स। वाटर हमने सॉइल से लिया रूट्स के लिए। वाटर कहाँ से आया? सॉइल से। अदर मटेरियल्स कौन से यूज है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। अदर मटेरियल्स कौन से यूज है हमारे यहाँ पे? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन क्या है? एसेंशियली। अदर मटेरियल्स है आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये सारे मटेरियल्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये हमने सॉइल से ले लिए, ठीक है। बट जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन है वो एसेंशियल है। किसके लिए एसेंशियल है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन प्रोटीन्स के लिए एसेंशियल है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रोटीन्स, for the proteins and other compounds, or this is taken up in the form of inorganic nitrates and nitrites, or it is taken up as organic compounds have been prepared by the bacteria from the atmospheric nitrogen. So next topic है हमारा heterotrophic nutrition. heterotrophic nutrition में क्या करना है हमें? heterotrophic nutrition होती है ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड। पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लंबा है, वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म है एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड है, वो हमको पता है। तो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हमें मिलती है वो डिपेंड करती है द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो फूड मटेरियल्स पे डिपेंड करती है कि हमें कैसा खाना मिलेगा और हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स स्टेशनरी। मान लो कि फूड सोर्स जो है स्टेशनरी है, such as grass or mobile, such as deer, ठीक है। would allow for differences how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used in the cow and the lion. मतलब यहाँ पे आपको मैं इतना डिटेल नहीं बता रही इसकी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। So there is a range of strategies by the food is taken by used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body. कुछ organism जो होते हैं वो आप जैसे जो ये होते हैं कार्निवोरस वाले, ये तो अपना फूड बाहर से अब्सॉर्ब कर लेते हैं ना। जो काउस वगैरह होती है ये तो ग्रासेस से खाती है, अंदर से तो कुछ इनका कुछ होता नहीं है ना, तो चारा कहते हैं हम। तो some organism break down their food material outside the body and then absorb it. So examples of fungi, bread molds, fungi और bread molds इसमें example दिया हुआ है। Yeast and mushroom and others take the whole material, break it down inside their bodies. So इसमें जो cows का example आ जाएगा, others organisms जो। So what can be taken in and broken down that depends upon the body design. मतलब क्या हमने अंदर लेना है और क्या हमने बाहर रखना है, ये बॉडी के डिज़ाइन पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
and functioning. Some other organisms derive their nutrition from plants or organisms without killing them. The parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta. Cuscuta में जो parasitic nutrition होती है, ठीक है, ticks में होती है, lice में होती है, and leeches and tapeworms. तो नेक्स्ट हमारा है हाउ टू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. हमने ये एक्टिविटी कर ली, ये कर ली, ये कर ली और ये करेंगे. हाउ टू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. सिंस फूड एंड द वे इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. अब ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा, ठीक है. ये अमीबा होता है, ये पीछे अमीबा की बात कर रहे थे. ये अमीबा होता है, ये न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है. न्यूट्रिशन अमीबा. सो इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन. अमीबा जो है क्या है, अमीबा जो है वो बेसिकली हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. सिंगल सेल मतलब इसमें एक सेल, बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ the organism increases. The food may be taken through the entire surface. Food जो entire surface, ये मान लो कि food particle है, ठीक है. और ये food particle कैसे engulf करता है, अमीबा जो है engulf करता है. कैसे engulf करता है, इनके जो walls है सूडोपोडिया से food particle engulf करता है, ठीक है. तो food vacuole और food particle, तो ये जो है ना यहाँ पे ये वाली, ये food vacuole है. थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं. तो ये जो है आपका ये वाला पार्ट, सॉरी, जो आपका ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल. और फूड पार्टिकल जो ये वाला पार्ट है, ठीक है. तो आई होप आपको समझ लगी होगी. सो आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड बाय यूजिंग द टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऐसे इरेगुलरली शेप्ड होता है. तो ये जो छोटी छोटी ऐसे होती है ना, ऐसे करके, ये इसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कह देते हैं. सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल. दैट फॉर्म्स द फूड वैक्यूल. Inside the food vacuole there are complex substances. फूड वैक्यूल है, उसके अंदर ना कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है. ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं that broken down into simpler ones and diffuse into the cytoplasm. और साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिफ्यूज हो जाते हैं. and the remaining undigested material that is moved to the surface of the cell and thrown out. Now in paramecium में क्या होता है, is also unicellular organism and the cell जो extra waste material होता है वो बाहर से निकल जाता है इसमें, अमीबा में. So इसमें क्या होता है आगे, in the paramecium which is a unicellular organism, the cell has definite shape and food is taken in the specific spot and the food is moved to the spot by the movement of the cilia. cilia क्या होता है, cilia इसमें होता है hair like structure, ठीक है. cilia होता है इसमें, वो होता है हमारा hair like structure which cilia cover entire surface of the cell. cilia जो है entire surface of the cell को cover करता है, ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स तो अब हम यहाँ तक ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन करेंगे. उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक प्रोसेस को एक एक वीडियो में करेंगे. So thank you for watching the video and please like, subscribe, comment and share my channel. Thank you so much.